Hello friends, we are recording this video for discussing a very important query of various professionals as well as the trade fraternity, and that query is pertaining to the leasehold rights transfer by the original transferee to a third party. तो आप सब लोगों को पता है that Gujarat High Court has recently on 3rd of January 2025 have pronounced a judgment wherein they have said that leasehold right का जब ट्रांसफर होगा थर्ड पार्टी को, असाइनी को या असाइनमेंट होगा, तो दिस विल बी treated as a transfer or a benefit which is arising out of the immovable property, and therefore High Court has said कि on this GST will not be leviable. It's a judgment of almost 280 pages, बट उसका सम एंड सब्सटेंस यही है कि जो लीज होल्ड राइट्स के ट्रांसफर होते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगी. नाउ द क्वेरी इज, ये जजमेंट किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? क्या ये जितने प्राइवेट लीजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर गुजरात की बात करूं या सूरत की बात करूं तो यहाँ पे टेक्सटाइल है तो टेक्सटाइल पार्क्स है, गारमेंट पार्क्स है, ऐसे ही कोई डायमंड पार्क है, वहां पे भी लीज होता है. तो क्या ये लीज का जो एग्जेम्पशन है या लीज नहीं लगेगा? आई एम नॉट से, आई एम सॉरी, आई यूज द वर्ड एग्जेम्पशन. एग्जेम्पशन इज नॉट द राइट वर्ड. राइट वर्ड इज कि क्या ये जो कोर्ट ने बोला कि जीएसटी नहीं लगेगा वो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है? क्या ये फूड पार्क्स होंगे उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है जहां पे लीज होता है और लैंड और बिल्डिंग का ट्रांसफर होता है या असाइनमेंट होता है? फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है कि जो क्वेश्चन लॉ के सामने, जो कोर्ट के सामने था, वो था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से रिलेटेड. इसका हम स्कोप बढ़ा सकते हैं. वी कैन एक्सटेंड द स्कोप और एक्सपांड द स्कोप, एंड देन वी कैन से कि चूंकि कोर्ट ने ये बोला है कि थर्ड पार्टी असाइनमेंट के जो लीजेस हैं उस पर किसी पे भी टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो सप्लाई नहीं होगी. वो एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट. बट अगर हम स्ट्रिक्टली पढ़ें लॉ को, और क्वेश्चन जो कोर्ट के सामने था वो था कि एंट्री नंबर 41 जो एग्जेम्पशन देती है, उस एग्जेम्पशन में क्या इंक्लूडेड है? उस एग्जेम्पशन में इंक्लूडेड था कि अगर कोई भी अपफ्रंट अमाउंट आपको मिलता है, चाहे वो आप किसी भी नाम से बोले, प्रीमियम बोले, सलामी बोले, डेवलपमेंट चार्जेस बोले, वट एवर यू से, if that is being received by a person by way of granting a long term lease of industrial plots provided by the state government industrial development corporations or undertaking to industrial units, उसके ऊपर एक एग्जेम्पशन एंट्री है, एंट्री नंबर 41. आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर मैंने लीज पे प्रॉपर्टी ली है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से और वो किसी थर्ड पार्टी को दे दी है, तो वो सप्लाई नहीं होगी क्योंकि लेसर और लेसी, ओरिजिनल जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वही लेसर रहेगा, और अब लेजी चेंज हो जाएगा, ये असाइन हो जाएगा, राइट, एंड देयरफॉर देयर विल नॉट बी एनी सप्लाई और एनी लेविबिलिटी बिकॉज दिस इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ immovable property, and therefore there should not be any leviability of tax. अगर हम ये प्रिंसिपल को अप्लाई करें, देन यस, टू सम एक्सटेंट आई विल से कि दिस में अप्लाई टू एवरीवन. बट अगर हम ये जजमेंट की बात करें तो जिस जजमेंट स्पीक्स ओनली अबाउट द लीजेस which are transferred or the leasehold rights which are transferred by a party or by a lessee, original lessee, to a third party who is known as assigner lessee, this will not fall within the purview of taxability and GST will not be applicable. तो ये जजमेंट का परव्यू या ये जजमेंट का इंटरप्रिटेशन
is specifically for the transfers of leasehold rights or assignment of leasehold rights of industrial development or state industrial development corporation transfers, and it is not for the general leases. It is restricted to industrial plots. प्राइवेट लीजेस या रेजिडेंशियल लीजेस या और किसी तरीके के लीजेस इस ऑर्डर के तहत नहीं आते, बट सर्टेनली एवरीबडी हैज his own interpretation and the way to interpret. So they can certainly interpret that the question is whether assignment of a leasehold right to a third party is leviable to GST. They can extend it further and then they can certainly argue that this will be applicable to all those parks also. For example, textile parks, diamond parks, or the local parks, or let's say food parks, or any other specific parks wherein the condition or the situation of lease is there. But so far as the judgment is concerned, it is applicable only for industrial plots transferred by the original lessee to or assigned by a original lessee to a third party who will now step into the shoes of the lessee, and lesser will be the original industrial development corporation only. I hope ये जो क्वेरी घूम रही है या लोगों का कंफ्यूजन है वो कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। मैं अगेन ये कंक्लूड करूंगा ये बोलते हुए कि वो इंटरप्रिटेशन है, आप चाहें तो इस जजमेंट का स्कोप बढ़ा सकते हैं, आप उसको एनलार्ज कर सकते हैं और इसको सब जगह एप्लीकेबल कर सकते हैं, बट दैट विल बी नॉट कवर्ड बाय दिस जजमेंट, सो देयरफॉर यू कैन नॉट से दैट दिस जजमेंट के हिसाब से वैसा हुआ है। दैट इज माय हम्बल अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू वेरी मच।